हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे, दैट इज़ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एंड न्यू टॉपिक पर भी बात करेंगे, वो है आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। प्रीवियस टॉपिक था हमारा दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, उसी से ही रिलेटेड हैं आपके क्वेश्चंस। आपको अगर क्वेश्चन में वर्टिसेस दिए हों, ठीक है, और आपने इसमें जैसे वर्टिसेस दिए हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये K04002, आपने K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साथ में आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी दिया हुआ है, दैट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने वो K की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले तो आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे वर्टिसेस को यूज़ करके। Area of a triangle whose vertices are K04002 is area of a triangle equal to half। मैंने बताया था कल, vertices आप ऐसे लिखेंगे K04002 और यहाँ पर क्या कर देंगे आप 111। मैंने यहाँ पर R1 से ही इसकी एक्सपेंशन कर दी है, एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 से जब मैंने एक्सपेंड किया तो इसके एलिमेंट्स थे K01, ठीक है। तो देखिए हाफ K इंटू ये देखिए 0121, फिर उसके बाद आया आपके पास -0, सेकंड एलिमेंट माइनस का था, -0 एंड ये आपके पास 4101 एंड लास्ट 1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप डिलीट कर देंगे एलिमेंट्स, तो आपके पास रहे 40 एंड 02, 40 एंड 02। ये आप कैलकुलेशन करेंगे और आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे K इंटू 0 - 2, 0 - 2 माइनस, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है डिटर्मिनेंट, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 0, तो आपके पास आया -2K + 8, और ये सारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। तो 1/2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -K + 4। बट आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब एक ही ट्राइंगल के 2 एरिया तो हो नहीं सकते हैं, मीन्स वो सेम होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे -K + 4 इज़ इक्वल टू +-4। कल भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जब बताए थे इससे रिलेटेड, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन में एरिया गिवन होगा तो आपने प्लस और माइनस दोनों का ही साइन लेना है, प्लस एंड माइनस। एक बार आप प्लस लेकर K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक बार आप माइनस लेकर K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब आपने प्लस लेकर कैलकुलेट की, दैट इज़ 4 लेकर आपने कैलकुलेट की, तो आपके पास K की वैल्यू कितनी आई 0। एंड जब आपने -4 लेकर की कैलकुलेट की तो आपके पास आई K की वैल्यू 8। इस तरह से हमारे पास K की वैल्यूज़ आ रही हैं 0 एंड 8। ये आपने इस तरह से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई वेरिएबल कैलकुलेट करने को कहा गया है, जैसे वर्टिसेस में से ही हो वो वेरिएबल, जैसे यहाँ पर K था, ये आपने कैलकुलेट करना था, तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे। फिर जो आपको एरिया दिया होगा उसको आपने प्लस माइनस दोनों में लेना है, क्योंकि ये कल बताया था आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कि अगर आपको एरिया गिवन होगा तो आपने प्लस माइनस दोनों साइंस यूज़ करने हैं। फिर उसको अप्लाई कर कर आपने एक बार प्लस में लेना है, एक बार आपने माइनस में लेना है। इस तरह से आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड, आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, जैसे यहाँ पर 7 4 और 2 3, ये 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं सपोज़, और आपको कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपने कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, आप
इसी लाइन पर कहीं भी मान लेंगे कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है। लेट Pxy बी एनी पॉइंट ऑन AB, देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABP इज़ 0। अब देखिए कोई भी पॉइंट होगा, अगर वो उस लाइन पे लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पर ये लाइन है आपके पास, ये पॉइंट्स हैं आपके पास AB, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। तो ये हैं कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। इट मीन्स एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा, ये 0 होगा। ये फैक्टर हमने वहाँ से लिया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है तो डिटर्मिनेंट्स में आपके पास दो, अगर आपके पास नंबर वो दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 और 2, 3, 6 आपको दिए हुए हैं, तो एक पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी से मान लेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज़ x एंड y। तो आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे 1, 2, 3, 6 x, y, और यहाँ पर 1, 1, 1। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, मीन्स ये कोलिनियर हैं, लाइन बना रहे हैं, तो इनका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ आएगी हमारे पास। उसके बाद 1/2 इधर जाकर 0 हो जाएगा, ये आपके पास डिटर्मिनेंट रहा। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए ऑपरेशन अप्लाई किया है, R2 में क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं, R2 - 3R1। R2 मतलब आपके पास R1 एज इट इज़ रहेगा, R3 एज इट इज़ रहेगा, चेंजेस किस में होंगे, R2 में चेंजेस होंगे। ये आए आपके पास R2 में चेंजेस। फिर यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ हों उसका यूज़ कर आपने एक्सपेंशन करनी है। यहाँ पर R2 में ज़्यादा ज़ीरो हैं, तो आप इसको एक्सपेंशन करेंगे इसकी बाय यूजिंग R2। एक्सपेंडिंग बाय R2 वी गेट, इस तरह से मैंने इसकी एक्सपेंशन की, -0 + 0 + 2, और ये कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके डिटर्मिनेंट आना था वो। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आ गई है इक्वेशन y = 2x, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपने जब इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, तो आपने एक पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स मान लेना है x, y, कि वो उस पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है। अगर वो उस पॉइंट पर लाइन पर अगर वो लाई कर रहा है पॉइंट, दैट मीन्स वो पॉइंट्स क्या हैं, सारे के सारे कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करते हैं आप, जब तीनों पॉइंट्स जो हैं, मतलब यूज़ कर आप डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे, वो अगर 0 आएगा, दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये फैक्टर आपने यूज़ करना है। फिर आपने सिंपल कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस लगाकर आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, एंड विच इज़ वो होगी आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक था आपके पास वेरिएबल जो भी होगा वर्टिसेस में वो आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, जब एरिया आपको गिवन होगा तो आपने दोनों साइंस लेने हैं, प्लस एंड माइनस। और दूसरी बात ये कि जब वेरिएबल जब आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैलकुलेट फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैलकुलेट करते हुए, फाइंड आउट करते हुए आपको एक अपनी मर्जी से पॉइंट लेना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल जो कि उसी लाइन पर लाई करेगा। फिर आपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल = 0 कर वो कैलकुलेशंस आगे कंटिन्यू करनी है। =0 इसलिए कि अगर तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर, एंड उसका मतलब क्या होता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, 0 है आपके पास। अब बात करते हैं नए टॉपिक की, दैट इज़ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या होते हैं आपके, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल MIJ से। मीन्स कैपिटल M मीन्स माइनर, और माइनर किसका है, वो जो एलिमेंट I रो और J कॉलम में लाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने ये डिटर्मिनेंट लिया है 3 ऑर्डर का, इसके एलिमेंट्स मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किए हैं 5 6 0 1 2 3 7 9 2। अब मैं चाहती हूँ 7 का माइनर कैलकुलेट करना।
7 का माइनर कैलकुलेट करना। तो 7 का माइनर मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? सबसे पहले तो मैं देखूँगी कि 7 कहाँ पर है, कहाँ पर लाई कर रहा है। ये थर्ड रो में लाई कर रहा है, जैसे आपको बताया भी था। ये R1 R2 एंड दिस इज़ योर R3, C1 C2 C3। ठीक है, तो 7 जो है वो एलिमेंट कौन सा हुआ? फर्स्ट कॉलम का एंड थर्ड रो का। मीन्स A31 आपके पास क्या हुआ? 7। अब आपने माइनर कैलकुलेट करना है 31। 7 का माइनर आपने कैलकुलेट करना है ना। 7 का माइनर मतलब क्या हुआ? M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब आप क्या करेंगे कि 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे आप डिटर्मिनेंट्स में करते थे वही मेथड है ये, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप डिलीट कर देंगे एलिमेंट्स। तो आपके पास क्या रहे यहाँ पर? 6 0 2 3। देखिए 6 0 2 3 यहाँ पर इस तरह से। फिर 6 3 ज़ा 18 माइनस 0 इंटू 2 दैट इज़ 0। ये आया 18। मतलब माइनर कितना है 7 का? 18। आपने उसके उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को डिलीट कर देना है एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं कि माइनर ऑफ अ एलिमेंट 0, आपने 0 एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि 0 कहाँ लाई कर रहा है। 0 लाई कर रहा है फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में। रो पहले लिखी जाती है, यानी आपके पास A13 कितना हुआ? 0 हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर A13 0। तो आपने माइनर कैलकुलेट करना है M13 इज़ इक्वल टू, अब 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो हैं एलिमेंट्स डिलीट कर देने हैं। तो आपके पास क्या रहा? 1 2 7 9 1 2 7 9। यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 7 9। फिर इसका आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है 1 2 7 9 और ये आया आपके पास -5। इस तरह से आपने माइनर्स कैलकुलेट करने हैं हर एक एलिमेंट के। आपको जो डिटर्मिनेंट दिया होगा, इतना ध्यान रहे कि माइनस डिटर्मिनेंट के ही कैलकुलेट किए जाते हैं। और माइनस जब आपने कैलकुलेट करने हैं तो आपने ध्यान रखना है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जिस भी एलिमेंट का आप पहले तो आप वो देखेंगे कि वो किस में लाई कर रहा है, मतलब कौन सी रो कौन से कॉलम में वो लाई कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप कैलकुलेट करने लगेंगे तो आप उसमें जैसे अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो आपको जब माइनर कैलकुलेट करते हुए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा। ये एक मतलब एक कम मिलेगा। अगर 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 3 ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा फॉर माइनर्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। जो मैंने अभी बात बताई आपको, जैसे आपके पास मैंने डिटर्मिनेंट लिया था ये 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। एंड जब 3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है आपके पास, तो जब आप माइनर कैलकुलेट करेंगे, किसी भी एलिमेंट का आप कैलकुलेट करें, तो एक ऑर्डर कम का डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा। जैसे ये 3 ऑर्डर का था, ये जो डिटर्मिनेंट है ये 2 ऑर्डर का है, 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पर भी देख लीजिए 2 रो 2 कॉलम, मतलब एक कम का मिलेगा। अगर ऑर्डर n है तो n-1 मीन्स 3 है तो 3 से एक कम 2। इस तरह से माइनर आप हर एक एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट का आप 6 का भी माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 का भी, 3 का भी, 9 का भी, 2 का भी, 5 का भी। जैसे अगर आपने सपोज़ कीजिए 2 का माइनर कैलकुलेट करना है, तो 2 का माइनर आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि आप 2 लाइक कौन से उसमें कर रहा है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में। ठीक है। फिर उसके वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आप डिलीट कर देंगे एलिमेंट्स को, तो आपके पास क्या रहे 5 6 1 2। फिर इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 10 - 6।
इस तरह से आपने माइनस कैलकुलेट करने हैं। ये थे आपके माइनस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय कैपिटल Aij। कई बुक्स में ये Cij कर भी डिनोट किया गया है। C मीन्स कोफैक्टर। आपकी NCERT की बुक में कैपिटल A से डिनोट किया गया है। इज़ डिफाइंड बाय Aij इक्वल टू -1 I प्लस j Mij, वेयर Mij इज़ द माइनर ऑफ Aij। इसको भी थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये डिटर्मिनेंट लिया 3 ऑर्डर का, ठीक है। अब मैं कोफैक्टर कैलकुलेट करना चाहती हूँ 5 का, हर एक एलिमेंट का। जैसे आप माइनस कैलकुलेट करते थे वैसे ही आप हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट करेंगे। 5 का आपने कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि 5 लाई कहाँ कर रहा है। 5 लाई कर रहा है आपका सेकेंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? -1 रेज टू पावर, ये जो आपके पास है किसमें लाई कर रहा है, 2 + 1। -1 आपका फॉर्मूले का ही पार्ट है। ये देखिए -1 फॉर्मूले का ही आपका पार्ट है। -1 फॉर्मूले का ही पार्ट है आपका। -1 रेज टू पावर I प्लस j, -1 रेज टू पावर 2 + 1। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप डिलीट कर देंगे एलिमेंट्स को। तो 7 2 2 9, ये देखिए 7 2 2 9। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा -1 63 -4 दैट इज़ 59 एंड माइनस से मल्टीप्लाई होके -59, यानी 5 का कोफैक्टर क्या है, -59। अब उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ 9 आपने कैलकुलेट करना है। तो ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। 9 जो एलिमेंट है आपका थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिलीट कर देने हैं एलिमेंट। 3 7 5 4, देखिए 3 7 5 4, -1 रेज टू पावर 3 + 3, ये फॉर्मूले का ही मैंने बताया था पार्ट है। एंड -1 को इवन नंबर्स टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 - 35 दैट इज़ -23, -23। और ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास आया है -23। तो 9 का कोफैक्टर क्या है, -23। जो आपके माइनर्स होते हैं वो तो सिंपल आफ्टर डिलीटिंग एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एलिमेंट्स डिलीट कर दिए तब आ गए। लेकिन कोफैक्टर्स में एक फैक्टर यूज़ होता है, वो क्या है, -1 रेज टू पावर, जैसे यहाँ पर I प्लस j, मतलब वो एलिमेंट किस रो या किस कॉलम में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स और कोफैक्टर्स, इनमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो कोफैक्टर्स हैं आपके उसमें माइनस साइन -1 रेज टू पावर I प्लस j, ये एक चीज़ ऐड होती है। बाकी तो उसी तरह से है जैसे आप माइनस कैलकुलेट करते हैं बाय डिलीटिंग। जो एलिमेंट आप जिस रो या कॉलम में लाई कर रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप रो कॉलम के एलिमेंट्स डिलीट कर देंगे। जो आपके पास रह जाएगा डिटर्मिनेंट, उसको आपने कैलकुलेट करना है, वो वैल्यू होगी माइनस की। एंड कोफैक्टर्स की भी वही होगी, बस इसमें साइंस का फ़र्क होता है। माइनस और प्लस आपने कब कब लगाना है, जिस रो या कॉलम में वो लाई कर रहे हैं वो रेज टू पावर हम उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे -1 रेज टू पावर यहाँ पर मैंने किया है 2 + 1। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। आपने डिटर्मिनेंट्स लेने हैं अपने अकॉर्डिंग, या बुक से आप कहीं से भी ले सकते हैं डिटर्मिनेंट्स, और उसमें आपने हर एक एलिमेंट के माइनस कैलकुलेट करने हैं एंड हर एक एलिमेंट के आपने कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। थैंक यू।